राम जी को केवल औजार बनाया गया है। उनको पैसे के लिए, उनको प्रतिष्ठा के लिए और उनको अपनी राजनीति के लिए एक उपकरण बना करके रख दिया गया है और उसी की पूर्ति की जा रही है। इसको केवल चोरी के रूप में देखना, केवल डकैती के रूप में देखना, हम समझते हैं कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उसका एक छोटा सा आकलन। महाराज जी, क्या लगता है आपको कि आज के समय में राम मंदिर खतरे में है या करोड़ों राम भक्तों की आस्था? ऐसा है कि मंदिर और आस्था कोई अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि दोनों को अलग कह करके हम अन्याय करेंगे। इसलिए मंदिर खतरे में है तो आस्था खतरे में है, और आस्था खतरे में है तो मंदिर खतरे में है। बात यह है कि जिस हिंदू धर्म का मूर्त स्वरूप थे भगवान श्री राम, उस हिंदू धर्म को ही विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी इस आंदोलन के द्वारा जो राम जी के नाम पे चलाया जा रहा आंदोलन है। जो लोग राम को एक व्यक्ति मानते हैं, वो लोग आज उस जगह पे बैठ गए जहां राम को भगवान परब्रह्म परमात्मा माना जाता था। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज भक्त प्रेम वश कौशल्या के गोद की जो भावना थी, वो भावना तो पीछे छूट गई। अब तो वहाँ पर जिस संस्था के लोग आकर के बैठ गए हैं, वो लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, वो तो एक मनुष्य मानते हैं, महापुरुष ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं, इससे ज़्यादा वो मानते ही नहीं हैं। तो बताइए, आस्था के केंद्र में ऐसे लोगों का क्या काम है जो राम को भगवान तक नहीं मानते? तो आप वहाँ से चलिए, षड्यंत्र कहाँ से हो रहा है। और इसीलिए चोरी डकैती ये सब शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उसके आगे। महाराज जी, आपने अपने एक बयान में कहा है कि ये चोरी कोई आज के समय की चोरी नहीं है, बल्कि बहुत पहले से चलती आ रही है। आप अब की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, हमने ये कहा था कि ये चोरी कोई अचानक घटी घटना नहीं है, बल्कि इसकी तो एक योजना बनाई गई थी, और वो योजना शुरू से ही बना दी गई। आप देखिए कि ये मंदिर जो आज बना है, ये आंदोलन करने वालों के कारण नहीं बना, ये मुकदमा लड़ने वालों के कारण बना। दो धाराएं थीं। एक धारा कहती थी कि राम जन्मभूमि का जो मसला है ये आस्था का मसला है, और आस्था के मसले पर न्यायालय फैसला नहीं दे सकता। और दूसरी जो भावना थी जनता की, वो ये थी कि आखिर तो निर्णय न्यायालय से होगा, इसलिए जो हमारे पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उनको हम न्यायालय में रखेंगे। तो जो सनातन धर्मियों की वो धारा थी जो न्यायालय पे भरोसा करके तथ्यों को लेकर के न्यायालय पहुंची, उन्होंने मुकदमा लड़ा और उन्होंने मुकदमा जीता। और ये जो राम जन्मभूमि का मुकदमा था, ईस्वी सन 62 में ही इसमें ये तय हो गया था कि ये व्यक्तियों का मुकदमा नहीं है, ये कौम का मुकदमा है, माने कम्युनिटी का मुकदमा है। ये हिंदू कम्युनिटी का मुकदमा है और ये मुस्लिम कम्युनिटी का मुकदमा है, दोनों कम्युनिटी के बीच का मुकदमा है। इसलिए जब ये निस्तारण इसका होगा तो पूरे समाज को ये जगह मिलेगी। तो ऐसे में जो लोग लड़ने के लिए गए वही तो हिंदू कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हुए। तो जब मुकदमा उन्होंने जीत लिया लड़ करके, तब उनको किस आधार पर हटा दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत की सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में चुप रह गई, ये बड़ा मजा है। तो जिन लोगों ने न्यायालय में भरोसा किया, जिन लोगों ने न्यायालय के सामने प्रमाण रखे, जिन्होंने पैरवी की, और जब उन्होंने मुकदमा जीत लिया तो उनको साइड लाइन कर दिया गया, और सरकार में बैठे लोग अपने चट्टे बट्टे चंगू मंगू अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के आ गए और उन्होंने वहाँ ट्रस्ट बना करके कब्जा कर लिया। बताइए, सुप्रीम कोर्ट को क्या ये नहीं सोचना चाहिए था कि जिन लोगों ने ये कहा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि कोर्ट आस्था के मामले में फैसला नहीं दे सकता, जो कोर्ट का निरादर कर रहे थे। आज वो लोग वहाँ पर बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट शांत है। और जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का आदर किया, न्यायालय का आदर करके वहाँ पर जाकर के मुकदमा लड़ करके जीता, उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो जब ये किया जा रहा था, उसी समय ये योजना बन गई थी कि अपने खास खास विश्वस्त लोगों को वहाँ बैठाओ ताकि मनमानी की जा सके। तो अब वो मनमानी हो रही थी। अब उसी में से थोड़ा बहुत आपको दिख गया तो आप लोग चोरी चोरी चिल्ला रहे हो। हम लोग तो कब से देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है।
आज जो चंदा चोरी हुआ है ये बहुत बड़ा प्रकरण है, ये हिंदू समाज जानता है, लेकिन इस प्रकरण का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ऐसा है कि हम लोगों ने जो हमारा कर्तव्य था उसको किया, जो हमसे हो सका वो किया। आज भी हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वहाँ केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आकर के बैठ गई है। सरकारीकरण हो गया है, पार्टीकरण हो गया है, संस्थाकरण हो गया है, इसलिए वहाँ हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन मन में कसक है। साथ ही साथ आप कहते हैं कि इसमें जिम्मेदार कौन है, तो आप बताइए कि जो पक्षकार थे उन पक्षकारों को हटा करके, जो देश के मूर्धन्य धर्माचार्य थे उन धर्माचार्यों को हटा करके जिसने अपने खास लोगों का ट्रस्ट बनाया, वही तो जिम्मेदार है। और कौन जिम्मेदार है? भारत का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जो मुकदमा लड़ने वाले पक्षकार थे, जिन्होंने मुकदमा लड़ा और जीता, उनको हटा दिया। जो भारत के मूर्धन्य धर्माचार्य थे, शंकराचार्य आदि, उनको हटा दिया और अपने खास विश्वस्त लोगों का ट्रस्ट बनाया। इसका मतलब है कि उनकी इसमें व्यक्तिगत रुचि थी, अपने खास लोगों को बैठा करके वो कुछ करना चाहते थे, और जो इतने दिन में दिखाई दिया वो यही दिखाई दिया कि वहाँ से चोरी हो रही थी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने खास लोगों को इसीलिए बैठाया था कि यहाँ से हमको पैसा निकाल करके दो, ताकि हम अपनी राजनीति चमका सकें। और उनकी राजनीति चमक भी रही है। अखबारों में आए दिन समाचार छपते हैं कि इतने सांसद तोड़ लिए गए, इतने विधायक तोड़ लिए गए, अब यहाँ की सरकार गिरा दी जाएगी, अब यहाँ की सरकार बना दी जाएगी। आखिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? आखिर हर जिले में इतने बड़े बड़े कार्यालय 5 स्टार जैसे क्यों बन रहे हैं? अयोध्या में आप चले जाइए, वहाँ राम सेवकपुरम बना हुआ है, हजारों फ्लैट बने हुए हैं, वहाँ पर इनका जो कार्यालय बना हुआ है, आप जाएंगे तो आप चौकित रह जाएंगे कि इतना आलीशान और इतने सारे कमरे और इतनी सारी व्यवस्था। ये जो पैसे की नदी बह रही है, आखिर कहाँ से बह रही है? संस्था के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जो संस्था लोगों का दरवाजा खटखटा करके चाय मांग करके पीती थी, आज उस संस्था के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? कौन इसकी बात बताएगा? कौन इस रहस्य को भेदेगा? कौन ये सवाल पूछेगा? सवाल तो ये है। लेकिन महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज से पहले आपने कई लोगों के बारे में बोला, आपने कई लोगों पर सवाल उठाए चंदा चोरी को लेकर, लेकिन आज पहली बार आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, वो भी राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में। ऐसा क्यों? ऐसा है कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है, पीछे कौन है। तो आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना घट गई, देशव्यापी लोक निंदा हो रही है, उसके बाद भी चोरों को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी हाफ शर्ट जो है उसकी बाहें ऐसे ऐसे करते आया कि मैं दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। आज तक 2-2.5 महीना बीत गया, कर नहीं पाया। कोई बड़ी शक्ति है तभी तो। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, जो कि दूध का दूध, पानी का पानी करने का वाक्य लेकर के आया था, आज 2 महीने तक फेल क्यों है? इसका मतलब उससे भी बड़ी कोई शक्ति है जो इसके पीछे है। तो उससे बड़ी शक्ति कोई दूसरी नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी है। क्या बिना सबूत के इतनी बड़ी बात कह देना? क्या सबूत? क्या सबूत चाहिए? आप बताइए, किसने ये ट्रस्ट बनाया? संसद में कौन खड़ा होके बोला था कि हम 1 रुपया निकाल करके अपने खजाने से दे रहे हैं और ट्रस्ट बनेगा? बताइए कौन था वो? ये सबूत नहीं होता है। संसद में दिया गया उनका बयान सबूत नहीं है 2020 में, और उसके बाद ट्रस्ट बनाया गया, और उसके बाद किससे पूछा गया कि कौन कौन इसमें ट्रस्टी रहेगा? बताइए। प्रधानमंत्री ने जिसको उचित समझा उसी को रख दिया कि नहीं रख दिया? और कौन सा प्रमाण चाहिए? तो जब प्रधानमंत्री जी बिना किसी से कंसल्ट किए अपने पसंद के लोगों को स्थापित कर देते हैं और ट्रस्ट का निर्माण कर देते हैं और वो काम करने लग जाता है, तो आखिर अब और कौन से प्रमाण की आपको आवश्यकता है? हम तो प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। आप तो शंकराचार्य हैं महाराज जी, आपने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए, क्या आपसे भी सलाह नहीं ली गई? बात यह है कि किसी से सलाह ली हो तो उसका नाम बताइए। आज तक अगर राम मंदिर के मामले में सरकार ने किसी से सलाह ली हो, उसी का नाम आप बता दीजिए, अगर आपको पता हो तो। हमारी क्या बात? किसी से सलाह ली हो तो बता दीजिए। नहीं, मैं बीते 1 हफ्ते पहले अयोध्या गई थी, सुनने जानने लोगों को, वहां पर साधुओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सा डर महसूस हुआ।
कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं। अब आपने तो समझ लिया, आप कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, और आप खुद बोल रही हैं कि लोग डर रहे हैं। लोगों को डराया गया है। लोगों को डरा करके राज करने की एक पद्धति है। रावण इसी को अपनाता था, लोगों को डरा देता था कि कोई चू ना कर सके। उसी पद्धति को लेकर के इस समय की सरकार चल रही है, लोगों को डरा रही है। बताइए, हमारे छोटे छोटे से बच्चे वहाँ गए थे जंतर मंतर पे, उनको पैलेट गन मार रहे थे। डराना नहीं तो क्या है? तो ये डराने वाली सरकार है, डरा रही है। लेकिन जिसके कुछ गड़बड़ी होगी वो डरता है, और जिसकी कोई गड़बड़ी नहीं है भगवान की दया से, वो काहे को डरेगा? वो बोलता है। बोलने वाले लोग भी हैं और डरने वाले लोग भी हैं। उसी अयोध्या में हम गए थे थोड़े दिन पहले, वहाँ पे कई संत हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, और बाद में हमने देखा उन्होंने मीडिया में भी कहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कहा है। उसी अयोध्या के हमारे संतोष दुबे जी हैं, यहाँ के बैठे हुए हैं इस समय। अयोध्या जी से चल करके छत्तीसगढ़ आए हैं, हमसे मिल रहे हैं, और ये हम देख रहे हैं कि वहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं। तो जो सच्चा है वो बोल रहा है, जिसकी कोई गड़बड़ी है वो अपनी गड़बड़ी के कारण दबा हुआ है, वो नहीं बोल पा रहा है। हम उसके ऊपर दया ही तो कर सकते हैं, उसको क्या करें हम। माने कि महाराज जी, अब तक जिस बड़ी शक्ति का दावा किया जा रहा था वो खुद प्रधानमंत्री है। बात यह है कि आप हमको कई तरफ से पूछ लीजिए, लेकिन जवाब एक ही निकल करके आएगा कि अयोध्या में जो कुछ इस समय हो रहा है उसके सूत्रधार नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बड़नगर वाले। और ज़्यादा गहरा बताएं तब आप समझेंगे। ये इनकी मर्जी से चल रहा है बहन। प्रधानमंत्री जी ने अपने ढंग से इसको चलाया है। जब प्रतिष्ठा हुई तो प्रधानमंत्री जी आए। बताइए, राम मंदिर की प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री का क्या काम था सीधे? लेकिन बाकी किसी को नहीं। 5000 साधु संतों को बुलाया था, बहुत सारे विशिष्टजन भी देश के आए हुए थे, सबको बाहर बैठा दिया गया था, और पुलिस वालों ने पूरा परिसर खाली करवा लिया था। आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, निकाल करके देख लीजिए। और थाली लेकर के एक व्यक्ति इतनी बड़ी भीड़ में, देखिए जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं वहाँ हर व्यक्ति केंद्र में जाना चाहता है, तो साहब को हटा दिया गया और एकदम मैदान खाली कर दिया गया, और एक व्यक्ति थाली लेकर के निकला, और सारे आप लोगों के कैमरे उसी को शूट कर रहे थे। जिम्मेदार ढूंढने का मौका आएगा तो आपके वो कैमरे की फुटेज सब गायब हो जाएगी। अरे भाई, जब वहां पे 10,000 देश के विशिष्ट लोग बैठे हुए थे, 5,000 साधु संत थे, आर्थिक मामले के, वैज्ञानिक मामले के, इस मामले के, उस मामले के, सब विशिष्ट जन वहां पर बैठे थे, और सबको दूर कर दिया गया था, और एक व्यक्ति थाली लेकर के अंदर जा रहा था, और उसी को पूरे देश के कैमरे शूट कर रहे थे। तो जिम्मेदार कौन दूसरा होगा? जब गर्भगृह के अंदर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो वहां कौन था? दूसरे भी एक आ गए थे, मोहन भागवत जी। अगर मिलाना चाहें तो दूसरा नाम वो है, लेकिन पहला नाम तो नरेंद्र मोदी जी का है। वो वहां पे खड़े थे। जब आप वहां पर जाएंगे तो आज भी वहां पर पत्थर लगा है, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है, भागवत मोहन का नाम लिखा हुआ है। तो दूसरा कौन होगा? उसके बाद जब झंडा फहराने का हुआ तो बटन किसने दबाया था झंडे का? हालांकि बटन दबाने से झंडा नहीं चढ़ा था। सच्चाई ये थी कि चमड़े का जूता पहन करके सेना के जवान उसको पीछे से खींच रहे थे, लेकिन इस बात को छुपा लिया गया और झूठा, पूरी दुनिया के सामने झूठा प्रदर्शन किया गया कि बटन दबाने से, ऐसे करने से झंडा चढ़ गया। ये कौन कर रहा था? वो हाथ किसका था जो ऐसे ऐसे करके प्रणाम करते हुए एक ही हाथ 1000 बार दिखाया गया? वो हाथ किसका था? अगर ये सब कुछ नरेंद्र मोदी का था तो वहां पे चोरी के समय में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है? आप बताइए कौन सा प्रमाण आप चाहती हैं? जब हर जगह पर नरेंद्र मोदी थे तो वहां चोरी हो गई, तो भी उनका ही तो नाम आना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता है, जो अच्छा अच्छा होगा उसी में उनका नाम आएगा, बाकी के लिए बलि के बकरे होंगे। ये गलत बात है। तो आपने जो वहां पर किया वो चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, ये हमारा कहना है, और आप जिम्मेदार हैं।